वृंदावन के वक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में स्थित वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इसका निर्माण 1590 ईस्वी में हुआ था। इस मंदिर के शिलालेख से यह जानकारी पूरी तरह सुनिश्चित हो जाती है कि इस भव्य देवालय को आमेर के राजा भगवान दास के पुत्र राजा मानसिंह ने बनवाया था। भारत के मंदिरों की श्रृंखला में आज हम आपको ले चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि वृंदावन में। कहा जाता है कि जहां आज भी भगवान कृष्ण राधा गोपियों के साथ नित्य विहार करते हैं, इसलिए कहा गया है वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डार डार और पात पात श्री राधे राधे होए। अर्थात वृंदावन के वृक्षों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ प्रत्येक डाली पर ऋषि मुनि भगवान कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति श्री राधे जी के ध्यान में लीन हैं और अपनी तपश्चर्या को पूर्ण कर रहे हैं। उसी वृंदा रूपी वन में हजारों मंदिर आज भी मौजूद हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक है श्री गोविंद देव का यह मंदिर, जिसका निर्माण श्री रूप गोस्वामी और सनातन गुरु श्री कल्याणदास जी की देखरेख में हुआ। श्री गोविंद देव जी मंदिर का पूरा निर्माण का खर्च राजा श्री मानसिंह के पुत्र राजा श्री भगवान दास आमेर ने किया था। जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे नष्ट करने की कोशिश की थी, तब गोविंद देव जी को वृंदावन से ले जाकर जयपुर प्रतिष्ठित किया गया था और अब मूल देवता जयपुर में है। गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में स्थित वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। इसका निर्माण 1590 ईस्वी में हुआ था। इस मंदिर के शिलालेख से यह जानकारी पूरी तरह सुनिश्चित हो जाती है कि इस भव्य देवालय को आमेर के राजा भगवान दास के पुत्र राजा मानसिंह ने बनवाया था। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नामक दो वैष्णव गुरुओं की देखरेख में मंदिर के निर्माण होने का उल्लेख भी मिलता है। प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने लिखा है कि यह मंदिर भारत के मंदिरों में बड़ा शानदार है। मंदिर की भव्यता का अनुमान इस उदाहरण से लगाया जा सकता है कि औरंगजेब ने शाम को टहलते हुए दक्षिण पूर्व में दूर से दिखने वाली रोशनी के बारे में जब पूछा, तो उन्हें पता चला कि यह चमक वृंदावन के वैभवशाली मंदिरों की है। औरंगजेब मंदिर की चमक से परेशान था। इस समाधान के लिए उसने तुरंत कार्रवाई के रूप में सेना भेज दी। मंदिर जितना तोड़ा जा सकता था उतना तोड़ा गया और शेष पर मस्जिद की दीवार, गुंबद आदि बनवा दिए। कहते हैं कि औरंगजेब ने यह नमाज में हिस्सा भी लिया था। मंदिर के इतिहास की अगर बात की जाए तो गोस्वामियों ने वृंदावन आकर पहला काम यह किया कि वृंदा देवी के नाम पर एक वृंदा मंदिर का निर्माण कराया। इसका अब कोई चिन्ह विद्यमान तो नहीं है, लेकिन कुछ कथन जरूर है कि यह सेवा कुंज में था। इस समय यह दीवार में घिरा हुआ एक उद्यान भर है और इसमें एक सरोवर भी है। यह रास मंडल के समीप स्थित है। इसकी ख्याति इतनी शीघ्र चारों ओर फैली कि सन 1573 ईस्वी में अकबर सम्राट यहाँ आंखों पर पट्टी बांधकर पावन निधि वन में आया था। यहाँ उसे ऐसे विस्मयकारी दर्शन हुए कि इस स्थल को वास्तव में धार्मिक भूमि की मान्यता उसे देनी पड़ी। उसने अपने साथ आए राजाओं को अपना हार्दिक समर्थन दिया कि इस पावन भूमि में स्थानीय देवता महनीयता के अनुरूप मंदिरों की एक श्रृंखला खड़ी की जाए। गोविंद देव, गोपीनाथ, जुगल किशोर और मदन मोहन जी के नाम से बनाए गए 4 मंदिरों की श्रृंखला उसी स्मरणीय घटना के स्मृति स्वरूप अस्तित्व में आई। वे अब भी हैं, किंतु नितांत उपेक्षित और भग्नावस्था में विद्यमान हैं। गोविंद देव का मंदिर इनमें से सर्वोत्तम तो था ही, हिंदू शिल्प कला का उत्तर भारत में यह अकेला ही आदर्श था। मंदिर को बनने में उस समय 5 से 10 वर्ष लगे और करीब 1 करोड़ रुपया खर्च आया। सम्राट अकबर ने मंदिर निर्माण के लिए लाल पत्थर दिए। श्री ग्राउस के विचार से अकबरी दरबार के ईसाई पादरियों ने, जो यूरोप के देशों से आए थे, इस निर्माण में स्पष्ट अपनी भूमिका निभाई। यह मिश्रित शिल्पकला का उत्तर भारत में अपने किस्म का एक ही नमूना है।
खजुराहो के मंदिर भी इसी शिल्प के हैं। वृंदावन की इस पावन धरती पे अब हम आप पहुंचे हैं गोविंद देव मंदिर। आप इस गोविंद देव मंदिर को देख रहे हैं जिसकी खूबसूरती एक पल आंखों में ठहर से जाती है। कहा जाता है कि 1590 में राजा मान सिंह ने इस मंदिर को बनवाया था, जिसके बाद औरंगजेब की टेढ़ी नज़र इस मंदिर पे पड़ी थी और 7 तल्ले के इस मंदिर में 4 तल्ले को तोड़ दिया गया था। कई कहानियाँ हैं और कई बातें भी इसके बारे में कही जाती है। अगर माइथोलॉजी में जाएं तो उसमें ये बातें भी कही गई हैं कि मंदिर रातों रात विश्वकर्मा भगवान ने बनवा दिया था। खैर कई बातें हैं, लेकिन उन बातों के बीच में हम आ पहुँचे हैं वृंदावन के इस मंदिर में। और गोविंद देव मंदिर की जो खूबसूरती है, जो कलाकृति है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी दीवारों को देखिए, 500 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी ये मंदिर अपने अंदर कई कहानियाँ, कई कथाएं समेटे हुए हैं। काफ़ी खूबसूरती के साथ जो है इसकी नक्काशी जो की गई है वो आज भी दिखाई देती है। हालांकि जब औरंगज़ेब की नज़र पड़ी थी उसके बाद इसे उन्होंने तोड़ दिया था। कहा जाता है कि यहाँ से आगरा तक जब इसमें रोज़ाना 50 किलो दीप के घी के जो दिए हैं वो जलाए जाते थे और यहाँ से आगरा तक जो है इसकी लाइटिंग जाती थी, जिससे जब औरंगजेब ने देखा था तो उन्होंने पूछा था कि ये कहाँ से ये जो दीपों की जो रोशनी है वो आ रही है। तब उन्हें जब बताया गया था कि पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़े मंदिरों में से एक है ये, तो तब उन्होंने इस मंदिर को तोड़वा दिया था। एक कहानी और भी यहाँ कही जाती है कि यहाँ के जो पुजारी थे उनको रात में श्री कृष्ण ने दर्शन दिया और कहा कि कल औरंगज़ेब आ रहे हैं और आप यहाँ की जो मूर्ति है उसे हटा दीजिए। तब यहाँ की जो मूर्ति थी उसे यहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद वो मूर्ति राजस्थान के जयपुर ज़िले में दूसरी मंदिर में स्थापित कर दी गई थी, जो आज गोविंद वल्लभ मंदिर के नाम से मशहूर है। और जहाँ तक बात की जाए इसके और भी इतिहास की, तो इतिहास कई समेटे हुए हैं अपने अपने अंदर में। और लेकिन उससे पहले हम आपको इसकी खूबसूरती जो है वो अपने चैनल LR भारत के माध्यम से दिखा रहे हैं। और देखिए जो नक्काशी और जो पत्थरों की खूबसूरती, लाल रंग के तमाम पत्थर हैं यहाँ पर, इसकी भी एक अलग खूबसूरती यहाँ देखने को मिलती है। एक अलग सी शांति यहाँ पे आने के बाद आपको महसूस होती है। रोज़ाना सुबह, दोपहर और शाम में यहाँ पे आरती की जाती है और आरती में जो भक्त हैं वो यहाँ पर जो है हिस्सा लेते हैं। और जाहिर सी बात है कि अपनी अपनी जो इसकी जो महत्वता है और जो इसकी एक कह सकते हैं कि जो बनावट और जो खूबसूरती, उसको देख के दिल जो है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा शांति से भर उठता है और मन में जो नेगेटिव विचार आते हैं वो जो है कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं, मन को शांति प्रदान होती है। और देखिए मंदिर की ये चारों तरफ हम अपने कैमरे से परिक्रमा कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नक्काशियाँ जो इस मंदिर की है, जो खूबसूरती है वो यहाँ देखने को मिल रही है। लोग यहाँ कम दिखाई देते हैं, लेकिन इसकी जो महत्वता है और इसकी जो कथाएं हैं वो पूरे भारत के साथ विश्व में भी प्रसिद्ध है। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पे जो है यहाँ हवन किया जाता था। और जिस तरीके यहाँ पे जो नक्काशी दिख रही है, जो पिलर है, आप इसके पिलरों को देखिए कि कितनी खूबसूरती से जो है पिलर, यहाँ पे पादुका जो हैं वो यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहे हैं। तो लोग आते हैं दूर दूर से और इसकी जो महत्वता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। और इस बीच में यहाँ पे देखिए दीवारों पे किस तरह से जो आपको यहाँ जहाँ भी आएंगे तो हर जगह आपको बंदर ज़रूर नज़र आएंगे। हालांकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, ये अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और जो भक्त है वो भगवान की लीला के जो लीलाएँ हैं उसको यहाँ पे जानने में लगे रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं। और जाहिर सी बात है कि हम आपको लगातार जो है यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वृंदावन में हमने इसके पहले भी आपको प्रेम मंदिर से लेकर इस्कॉन मंदिर से लेकर तमाम जो है बांके बिहारी, उसके बाद हम पहुँचे हैं यहाँ पे गोविंद देव मंदिर में। यहाँ की जो तस्वीरें हैं, जो भव्यता है वो हमको दिखा रहे हैं। आप तो खुद देखिए कि जब इसके 4 और तल्ले हुए करते होंगे तब वो मंदिर और कितना भव्य हुआ होता होगा जब इसे तोड़ा नहीं गया होगा। 500 सालों की कहानी अपने अंदर ये मंदिर समेटे हुए है। और इसके बीच में जो है तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आपके दिखाई दे रही हैं। इतिहास के मुताबिक भी अगर बात करें तो इसकी जो है जब मुग़ल शासक औरंगज़ेब की इस पर नज़र पड़ी थी तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये ख्याल ज़रूर आया था कि आखिरकार इतना भव्य मंदिर यहाँ पर कैसे बना। इसके बारे में एक और कहानी भी बताई जाती है कि रातों रात जो है इस मंदिर को बनवाया गया था। और इसके बारे में और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन तस्वीरों के जरिए हम तमाम चीज़ें तो यहाँ सामने कर रहे हैं। क्या आप कुछ बोल रहे हैं क्या?
क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे मंदिर के बारे में कुछ बताइएगा बाबा। मंदिर के बारे में पहले ये 10 मंजिल था। पहले 10 मंजिल के ऊपर 51 किलो का दिया जलता था। पहले यहाँ की रोशनी दिल्ली तक जाती थी। फिर यहाँ की मूर्ति पुजारी को सपना हुआ यहाँ से जयपुर चली गई पहले मूर्ति। फिर ये छतरी में रही, छतरी है पीछे देख के आए ना, वो छतरी में गई मूर्ति, वहाँ से फिर जयपुर चली गई मूर्ति। फिर गेट पे आया मुसलमान, फिर गेट पे मूर्ति तोड़ दिया पहले। काफ़ी लंबे समय तक फिर मंदिर बंद रहा था कहा जाए। बहुत पुराना था ये मंदिर। अभी अभी क्या स्थिति है मंदिर की जो? उसका 10 मंजिल, वो 4 मंजिल 3 मंजिल ऊपर से तोड़ दिया इसका। अब 3 मंजिल जी है, 6 मंजिल और 3 मंजिल नीचे है। अच्छा, 10 नीचे मंजिल था पहले। नीचे में भी है अंडरग्राउंड में। पाम मजबूत नहीं होगा, खड़ा किस पे होगा जी? ये पाम मजबूत नहीं होगा, खड़ा किस पे होगा जी? बताओ पहले आप। आपसे पूछना चाहता हूँ मैं। 3 मंजिल नीचे, 3 जी 6 और 3 टूट गया। उधर 10 मंजिल था पहले। दिए की रोशनी की जो आप बात बता रहे थे, 50 किलो रोजाना घी से अगर दिया जलाया जाता। अरे ये झूठा बात है, ये तो बहुत पुराना बात है। आपका कहानी कितना आदमी, कम से कम 4 पीढ़ी तो हमारा बदल गया काकी में। अब 4था पीढ़ी है। हमारा मकान फट गया, हम कैसे कहाँ से बनवा में मकान सब चुचा रहा है। क्या करे गरीब आदमी का, क्या करे, बहुत परेशानी आ रही। हालांकि गोविंद देव मंदिर के भवन की अगर वर्तमान स्थिति देखी जाए तो भवन पहले की अपेक्षा में जर्जर हो गया है। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक गोविंद देव मंदिर का रखरखाव सरकार द्वारा ठीक तरह से नहीं किया जा रहा, जिससे मंदिर के अवशेष समय समय पर टूटकर नीचे गिरते रहते हैं, जिससे वहां के स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना रहता है और परेशानी भी होती है। कोई परेशानी क्या है यहाँ पे? परेशानी ये है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे घूमते हैं, हमारा घर है। अब यहाँ पे हम घूमते हैं, कभी भी मंदिर की कुछ भी पत्थर गिर जाते हैं। अंदर भी 2-3 बार मंदिर के पत्थर गिर चुके हैं। कभी भी किसी की भी जान के लिए खतरा है यहाँ पे। एक पत्थर भी अगर किसी के ऊपर गिर गया, अब आप अनुमान लगाइए, ये इतना बड़ा पत्थर है, आदमी कहाँ से बचेगा इसके ऊपर से? ये पत्थर भी टूट के इधर गया था कितने दिन पहले? ये अभी 5 या 7 दिन पहले की बात है। ये देखिए आप, इसमें इतना वजन है, आप हिला भी नहीं सकते, इतना भारी पत्थर है ये। देखिए आप, ये अगर ऊपर से किसी के टुकड़ा, बच्चे भी खेलते हैं, यहाँ हमारी पूरी सोसाइटी रह रही है, अगर इसका थोड़ा सा भी नवीनीकरण नहीं किया गया तो ये मंदिर तो हमारे लिए घातक हो जाएगा। आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट के लोग नहीं आते हैं? कुछ नहीं आते यहाँ पे, कोई सीए नहीं आते। पहले थे एक सीए, वो यहाँ पे काम करते थे, उसके बाद कोई सीए नहीं, हम तो जानते भी नहीं यहाँ पे कौन से सीए, यहाँ पे दर्शन ही नहीं देते हैं वो आके कभी भी। अब यहाँ की स्थिति ये है, आप ये देखिए, गंदगी रहती है पूरे दिन। ये देखो आप अगर ये भी टूट के पत्थर यहाँ से निकल ही रहा है जो है। आप अगर पूरी परिक्रमा लगाएंगे, आपको इतनी जगह मैं दिखा दूंगा, ऐसे सब बिल्कुल बेकार हो रहा है। पीछे से तो बस खाली डांट लगा के मंदिर को रोक रखा है वहाँ से। गंदगी रहती है पूरे दिन, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे, कोई सिस्टम नहीं है। ये देखो आप, ये पानी के फुब्बारे ये लगे हुए हैं, ये सारे टूटे हुए पाइप, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसमें। पुजारी कुछ नहीं कहते हैं इसको? पुजारी जी का इसमें काम नहीं है ना, पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है, वो तो खाली सेवा करते हैं मंदिर की। ना कर सके सेवा। हाँ, बस वो सेवा कर रहे हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। ये सब डिपार्टमेंट का काम है। किए थे, कई बार कर चुके। लोगों ने बहुत बार कहा है कि भैया इस मंदिर में कुछ कराइए। हेमा मालिनी जी भी आई थी, उन्होंने भी देखा था, आश्वासन दिया था कि इसका नवीनीकरण कराएंगे, सौंदर्यीकरण होगा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। योगी जी तो सबसे बड़े हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं, बहुत सी ये बातें। देखिए, योगी जी के सामने अगर ये हो रहा है तो ये तो सबसे ज़्यादा नरक की बात हुई हमारे लिए। स्वच्छ भारत बनेगा। अब ये देखिए, मंदिर पे, धरोहर पे ये वेस्टेज चीज़ें रखी हुई हैं, इनका क्या काम है यहाँ पे रखा हुआ है ना? मंदिर की शोभा को बिगाड़ रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें? ये चीज़ों का यहाँ पे कोई काम है इस जगह रखने का? अब पूरे मंदिर को देखो, कहीं से भी, मतलब इतनी जगह से क्रैक हो रहा है इस समय, कहीं से भी कोई भी पत्थर टूट सकता है। आपको पीछे बेटा अपनी जगह है, लेकिन परेशानी भी अपनी जगह है। अगर बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, अगर कोई गलती से इस पत्थर के नीचे आ गया तो उसकी तो जान चली जाएगी ना। रिस्क है। आप देखिए, मैं आपको पीछे का दिखा के लाता हूँ। हमने देखा जाके सारे कुछ चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा है। हाँ हाँ, लगा रखे हैं टाइम। ये देखिए, थेगड़ी टाइप में लगा रखा है। ये देखिए आप, ये पत्थर पूरा निकला हुआ है। ये सब चीज़ों से बेसिक बनाने की कोशिश किया गया कि गिरे ना, उसको लगा दिया और गया आप है। ये बताइए, अब ये जो सब चीज़ें बहुत टाइम पहले हुआ था, ये देखिए आप, इसको बचाने के लिए इस तरह से पत्थर लगाए गए हैं, लेकिन इसका मरम्मत नहीं किया जा रहा है। इतना बड़ा अगर पत्थर, ये सपोर्ट लगा रहे हैं, इसको अगर ढंग से फिट करें तभी तो सही रहेगा। ये पूरा डटा हुआ है इसके ऊपर, अगर ये गलती से गिर गया, डिसबैलेंस हो गया तो क्या होगा? पूरा मंदिर आ पड़ेगा। कितनी पुरानी धरोहर है ये, और इसकी पूरा बेकार होती जा रही है। गंदगी बहुत रह रही है यहाँ पे। क्या यहाँ पे आप मंदिर के आसपास रहते हैं तो क्या अब यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ प्रशासन की तरफ से नहीं किया जाता है? कितनी पुरानी पीढ़ियाँ गुजर गई आप लोगों की यहाँ पर। सब गुजर गया, कुछ नहीं है यहाँ पे। पेड़ नहीं, नए पेड़ लगाए चाहिए, ये नए पेड़ लगाए भैया। अच्छा, अभी भी इसको बनाया जा रहा है, थोड़ा बहुत जो भी कुछ है आसपास में खूबसूरत किया जा रहा है इसको। गवर्नमेंट करेगी, इसको सही करेगी गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट ने ये फटा हुआ गेट पे से ऊपर से फट गया है, ऊपर से वो सामने से देखो, इधर से देखो, ऊपर से फटा हुआ है। आरती होती है ना, आरती तो होती है रोजाना सुबह शाम, आरती ये सब तो होती है ना। आरती होती है शाम को 6 बजे, 6 बजे आरती होती है। चलिए यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ के बारे में बता रहे थे, और जिस दिए की बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर में जो दिया था बहुत बड़ा, इसमें 50 किलो रोज़ाना घी से जो दिए जलाए जाते थे, उसकी भी भव्यता अपनी तरफ अलग थी। और जाहिर सी बात है कि कई कहानियाँ हैं, लोग हैं आसपास, पूरा यहाँ पर जो है मंदिर की भव्यता के बारे में बताते हैं। और यहाँ के जो पुजारी हैं, हालांकि शाम में जब यहाँ पे आरती होती है तब वो आते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश यही है हमारे कि इस मंदिर की झलक जो है अपने दर्शकों को हम दिखा सकें। और देखिए, इनका भी यहाँ कहना है कि पत्थर जो है धीरे धीरे यहाँ पे जो है कई पत्थर जो फटे हुए, इनका भी खैर गवर्नमेंट की तरफ से जो है जीर्णोद्धार किया जाएगा जल्द ही। लेकिन कोशिश यही रहेगी हमारी कि इस मंदिर की भव्यता और जो पुरातात्विक विभाग के द्वारा भी कई बातें जो कही गई वो आपके सामने हम रख सकें। और जाहिर सी बात है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसकी कलाकृतियाँ आप देख रहे हैं और इसकी भव्यता आप देख रहे हैं LR भारत पर। हमारी कोशिश यही कि वृंदावन के तमाम जितने भी भव्य मंदिर है, प्राचीन मंदिर हैं, उनकी कहानियाँ, उनकी कथाएं जो हैं, पौराणिक जो कथाएं हैं, वो आपके सामने हम पेश कर सके तस्वीरों के माध्यम से। और मंदिर को जिस तरह से तोड़ा गया था आप देख सकते हैं, उसकी भी निशानियाँ आज तक जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो भगवान की बात की जाए तो मंदिर शाम में रोज़ाना मंदिर सुबह और शाम में यहाँ पे खोला जाता है, भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पहुँचे हैं और हमारी कोशिश यही है कि तस्वीरों के ज़रिए आपको एक सुकून पहुँचाया जा सके अपने मन को, ताकि जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं वो तस्वीरों के माध्यम से जो है इस मंदिर की खूबसूरती को और यहाँ की भव्यता को अपनी आँखों से देख सकें और महसूस कर सके कि यहाँ पर जब तस्वीरों में ये जगह इतनी खूबसूरत और भव्य लग रही है, तो जब आप यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे जब भगवान के दर्शन करेंगे तो क्या कुछ यहाँ का नज़ारा होगा, कितनी मन को शांति मिलेगी, वो जाहिर सी बात है कि सामने देखने को ज़रूर मिलेगी। हालांकि मंदिर में भी ताला लगा हुआ है, लेकिन जब मंदिर का पट खुलता है तो लोग भक्त यहाँ पर आते हैं और जो यहाँ मंदिर के जो है भव्यता है उसके दर्शन जरूर करते हैं। बनावट भी हमने आपको दिखाई मंदिर की, कितनी कलाकृतियों को खूबसूरती से आज से 500 साल पहले बनाया गया था। कितनी मेहनत लगी होगी इस मंदिर को बनाने में। देखिए, किसी चीज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन उसको तोड़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। औरंगजेब ने जो किया, शायद उसकी माफ़ी उसे ना मिले या कई तरह की जो बातें वो कही जाती हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आज इतने 5 सालों बाद भी इस मंदिर की जो खूबसूरती है, जो भव्यता है, वो हम आपको दिखा सकें। इसी के फिलहाल हम विदा लेते हैं और आगे हम चलेंगे वृंदावन के और भी मंदिरों और प्राचीन कथाओं के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल गोविंद देव मंदिर से LR भारत की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए।